बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी किसी भी स्थिति में। बहनों और भाइयों, आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी। भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा। और वही कहने के लिए आज हम सब आए हैं। बहनों और भाइयों, हमें यहां पर एक बार फिर से बंगाल की पहचान को बनाना है। देश के समृद्धतम राज्यों में बंगाल को खड़ा करना है। बंगाल का युवा में वह सामर्थ्य है, बंगाल में वो शक्ति है। बंगाल ने जब अंगड़ाई ली है, पूरा देश उसका अनुसरण किया है। पूरा देश अनुसरण किया है। कब नहीं किया है? हर हाल में किया है। प्रथम स्वतंत्र समर में किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर किया है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के समय किया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आह्वान पर किया है। हर समय बंगाल ने जो कहा, भारत ने वो किया। याद करिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प, और आज के बंगाल को देख करके हृदय द्रवित होता है। अंतःकरण से भविष्य को लेकर के चिंताएं होती हैं।
और उसी चिंता को व्यक्त करने के लिए आज चुनाव के बहाने मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा, हमारा दायित्व बनता है, एक अवसर है आपके पास, यहां की डेमोग्राफी को हम बदलने नहीं देंगे, बंगाल की पहचान को संकट में नहीं होने देंगे, बहन बेटियों और यहां के बहन बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देंगे। याद रखना, जैसे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वही काम डबल इंजन की सरकार बंगाल में कर सकती है। और उस माफिया के खिलाफ, उस माफिया राज के खिलाफ हम सबको मिलकर के लड़ना है। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दक्षिण कोटाई विधानसभा क्षेत्र से स्वरूप कुमार दास को अपना प्रत्याशी बनाया है। 50 विधान क्षेत्र से श्री तपन मेहती, रामनगर से श्री चंद्रशेखर मंडल और एगरा से दिव्येंदु अधिकारी, ये सभी, सुमिता सिन्हा और शांतनु प्रमाणिक, ये सभी हमारे प्रत्याशी भगवानपुर खजुरी विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी प्रत्याशीगण यहां पर आए हैं। आप सबका, आप भी चलिए ना। हाँ, पीयूष कांतिदास, चंडीपुर।